स्वाद दिलाया। माता जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी फल खाने के लिए जाते हैं। फल खाना तो एक बहाना था, असली काम तो रावण को सबक सिखाना था। इसलिए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका को ध्वंस करने में लगे हैं, राक्षसों का संहार कर रहे हैं। रावण के राक्षस मारे गए, केवल 2 बचे। एक खबर देने के लिए भास्कर का पत्रिका का रावण के दरबार में पहुंचे और कहा त्राहिमाम 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 महाराज कृपा करें। रावण ने पूछा क्या हुआ? महाराज एक बंदर आया, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी, हमारे राक्षसों को मार दिया, जम्बू माली को मार दिया। रावण को क्रोध आया और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जो रावण का बेटा है। अक्षय कुमार आया, वो भी हनुमान जी लड़ाई में मारा गया। अब रावण को क्रोध आया और खुद युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन रावण का बड़ा बेटा है मेघनाद। मेघनाद ने कहा पिताजी मेरे रहते हुए आपको युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? आप तो मुझे आज्ञा प्रदान करो, उस रावण का भी जड़ मूल से नाश करके आता हूँ। रावण ने कहा मेघनाद उसे मारना मत, उसे पकड़ के लाना, मैं भी तो देखूं कौन सा बंदर आया मेरी लंका नगरी में। हनुमान जी महाराज से मेघनाद युद्ध करने के लिए आता है, हनुमान जी पर कई प्रकार की शक्तियों का प्रहार करता है। लेकिन हनुमान जी महाराज की कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो अजर अमर है, गुण निधि है, गुणों के भंडार है। हनुमान जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हनुमान जी तो हनुमान जी 11वें रुद्र है, भोलेनाथ के कालों के भी काल है हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। अब मेघनाद हनुमान जी को मारने का प्रयास कर रहा है। मेघनाद ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मा जी का अस्त्र चलाया है। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मानो हूं तो महिमा मिटे ही अपार महिमा है ब्रह्मास्त्र की, ये खाली नहीं जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ अस्त्र है और हनुमान जी मार नहीं सकते थे। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा, कुछ समय के लिए मूर्छित हुए। रावण के दरबार में मेघनाद ने हनुमान जी को उपस्थित किया। मेघनाद ने उपस्थित किया तो रावण को हनुमान जी समझा रहे हैं कि रावण तुम मेरा कहना मानो और माता जी को वापस लौटा दो, और अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो तुम्हें लंका नगरी से कोई हटाने वाला नहीं है। तुम लंका पर अचल, जिसका कोई पार नहीं है, अनंत वर्षों तक तुम राज कर सकते हो। लेकिन तुमको प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा, माता जी को लौटाना पड़ेगा। और प्रभु दीनानाथ है, दीनों के नाथ है। भक्त शरण में आए हुए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो। अगर भगवान की शरण में आ गया, भगवान के सम्मुख आ गया, तो उसके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। लेकिन जाना तो पड़ेगा। भगवान पापी के लिए नहीं आएंगे, भगवान तो धर्मात्मा के लिए आएंगे। पापी अगर भगवान के दरबार में चला गया तो भी भगवान उसके पापों का नाश कर देंगे। लेकिन रावण अभिमानी है, और अभिमानी लोगों का आप कितना ही समझा लो, कितना ही समझा लो, वो किसी का कहना नहीं मानते। अभिमान का पर्दा छाया है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जो 5 दुश्मन है, ये हमारे सबके अंदर विराजमान है और इनके बिना काम भी नहीं चलता है ये संसार चलाने के। लेकिन इनकी अति होना गलत है। अगर क्रोध ज्यादा हो गया, क्रोध करना पड़ेगा, गलत बात में तो क्रोध करना पड़ेगा, लेकिन बात में क्रोध करोगे तो फिर आपका ही नाश होने वाला है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने खूब समझाया, लेकिन रावण अभिमानी, किसी का कहना थोड़े मानता है। रावण ने हनुमान जी को ही मारने का हुक्म सुना दिया कि इस बंदर को जान से खत्म कर दिया जाए। विभीषण जी कहे, जो रावण छोटे भाई साहब, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। ये तो दूत है, खबर ले लाना इसका काम, नीति विरोध न मारिए दूता। रावण ने कहा कि विभीषण बात तो ठीक है, हम दूत को मार नहीं सकते, लेकिन इसने अपराध किया, इसने इसको दंड अवश्य देंगे। इसलिए हनुमान जी की पूंछ में रावण ने लाग लगाने का आदेश दिया। इधर हनुमान जी रावण को फिर भी समझा रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके समझा रहे हैं कि रावण तुम मेरा कहना मान और माता जी को वापस लौटा दे। कहा ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, सेवा नहीं होगी।
के गाओ। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, एक तो भजन गा के, एक ताली बजा के, और सबसे बड़ी भक्ति होती भगवान के नाच करके हाजिर लगा के जाना। और मेरा भाई भगवान के आगे नाचते नाचते बेहोश हो जाते, जितना भगवान के सामने नृत्य करती थी। और जो नाच करके हाजिर लगाता है उसके लिए भगवान भी नाचने के लिए तैयार रहते हैं। बोले बंदर भगवान की क्या लाया था संग में अपने, क्या ले जाएगा संग में अपने, क्या ले जाएगा संग में अपने। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। जैसा तेरा कर्म है तू वैसा ही पढ़ पाएगा, बोलो बोलो कब पछताएगा, बोलो मत। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, बाद में प्यार पछताएगा जब, पिंजरे से